दोस्तों, पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार चेयरमैन परिषद के अध्यक्ष विवेक दोराय का अब तक सबसे बड़ा बयान आया है। और जो मोदी के सलाहकार है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भारतीय संविधान है उसे 2047 तक बदल देना चाहिए। उसके बाद लगातार पूरे देश में कंट्रोवर्सी का माहौल हो गया है और लगातार लोग जो है उनके खिलाफ में लिख रहे हैं, मोदी को रिट्वीट करके उनको टैग करके उनको लिख रहे हैं कि कैसे आर्थिक सलाहकार हैं जिनको इतनी समझ नहीं है कि इस भारतीय संविधान के बदौलत वो आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन परिषद के वो पद पर बने हुए हैं और उसी संविधान को जो है ये बदलने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है दोहरा नीति और दोगलपन कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, तमाम लोगों का जो है ट्वीट आ रहा है और इस मसले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का भी जो है ट्वीट आया है और लालू यादव ने जमकर जो विवेक दोराय है जो संविधान विरोध बात कर रहे हैं तो उस पर देखिए जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल में जो है राष्ट्रीय जो जनता दल है उसके नेशनल प्रेसिडेंट है लालू यादव और उनका ट्वीट आया है भारतीय संविधान के जिस तरीके से बदलने की बात की गई है। तो देखिए कि लालू प्रसाद का ये ट्विटर अकाउंट्स है और लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है विवेक दोराय बाबा साहब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से यह सब कहा और लिखा जा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली मोदी सरकार अब संविधान पर हमला कर सीधा संविधान ही समाप्त करने की बात कहने लगी है। तो देखिए कि किस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जो भाजपा की सरकार है जितनी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां उसको बेचने का काम कर रही है, उसको जो है प्राइवेटेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं वो जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए बड़ी क्षति नहीं हो सकती है। दोस्तों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया था तो भारतीय संविधान को सबसे कठोर और लचीला कहा था और इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अगर यह संविधान किसी के लिए अगर दुरुपयोगी साबित होता है, अगर कोई इस संविधान का दुरुपयोग जो है करता है तो सबसे पहले इस संविधान को जलाने का काम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही करेंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को रचकर जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल की, जिस संविधान में समतामूलक समाज की समानता की बात की, विधि के समक्ष समानता की बात की, उसी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का फायदा उठाकर और लोकतंत्र के सबसे बड़े जो देश भारत है उसके प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन हैं उनका यह बयान आता है कि 2047 तक भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। और ये जो संविधान है इसमें सुधार हुआ है लेकिन सही सुधार नहीं हुआ है, इसीलिए जो है अब इसको सुधार करके कुछ विशेष नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए उस आर्टिकल में लिखा गया है विवेक दोराय के द्वारा कि 2047 तक जो भारतीय संविधान है उसे बदल देना चाहिए। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कह रहे हैं कि ये देखिए ये कोई ये बोल नहीं रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जो जनता पार्टी की सरकार है वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा जो है काम करती है और कहीं ना कहीं उसको फोर्स दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी जो है आरएसएस के कई जो है जुड़े लोगों का ये स्टेटमेंट आया था कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए और कई दफ़ा इसके प्रतियों को जो है दिल्ली में जो है संसद के बाहर भी जलाने की कोशिश जो है की गई है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान बदलने की बात की जा रही है ये बहुत ही आगाह और सोचने वाली बात है कि सोचिए कि इतने आज़ादी के 77 साल के हो गए हैं और पूरा देश जो है अभी 15 अगस्त को ही आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व जो है मनाया जा रहा था। लेकिन देखिए कि जिस बड़े लोकतंत्र का लोग पर्व मना रहे थे और वो लोकतंत्र जो है बनता है भारतीय संविधान से, लेकिन उसी भारतीय संविधान को बदलने की बात की जा रही है और उस पर लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट आता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि देश में ऑपोजिशन लीडर में है राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी का जो है संविधान जिस तरीके से बदलने की बात की गई उस पर कोई विरोध नहीं है, कोई ट्वीट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो है
लोग ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी यानी जो कांग्रेस है और जो भाजपा है कहीं ना कहीं दो एक ही है। राहुल जो है कोई कांग्रेस चले गवर्नमेंट आए, भाजपा गवर्नमेंट, और ये लोग दूसरे को चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट आए और ये लोग जो है एक दूसरे से सहमति से सब कुछ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है कि जो भाजपा सरकार है लोगों का जो है काट कर खून निकालती है, जो कांग्रेस सरकार है वो चूसने का काम करती है शरीर से। तो कहीं ना कहीं जो लोग का स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि सोचिए कि जिस भारतीय संविधान का बदलने की बात की गई है उस पर जो है ओपोजिशन लीडर क्यों चुप है, बहुत बड़ा सवाल है। वैसे दोस्तों तमाम ये जो माहौल है इसका कंट्रोवर्सी हो गया है। चंद्रशेखर आज़ाद का ट्वीट आ गया है, मायावती का ट्वीट आ गया है और लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ओपोजिशन लीडर में किसी बड़े बड़े चेहरे का ट्वीट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि जो विवेक देवराय भारतीय संविधान बदलने की बात कह रहे हैं उसमें तमाम नेताओं की सहमति है, इसलिए जो है वे इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वैसे दोस्तों तमाम कंट्रोवर्सी इसको आप कैसे देखते हैं? जो मोदी के सलाहकार है वो कहे हैं कि 2047 तक भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, उनके इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? और यह वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।